हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एटम, सर एटम, बार बार यार वीडियो पे कमेंट कर रहे सर एटम, सर एटम, मॉडर्न फिजिक्स एटम। ठीक है भाई, यार ठीक है, इतना भी मत करो। तो एटम का मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ओके। बट एक चीज़ रहेगी कि एटम के जो मैं लेक्चर हैं वो अभी जल्दी नहीं डाल पाऊँगा, ओके। सो आज का जो लेक्चर है वो देख लो, उसके बाद 2 या 3 दिन में एक वीडियो और डाल दूँगा एटम पे, ठीक है। इस पर मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे अभी कंटिन्यूस वीडियो बनानी भी पड़ रही है, ओके। एंड आई एम मेकिंग राइट नाउ द वीडियो ऑन मूविंग चार्ज, ओके, और मोशन इन 2D, यस, ओके। एंड वन मोर वीडियो ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो 3 वीडियो भी हैं मेरे पास हर दिन बनाने के लिए। ये चौथी वीडियो हो जाएगी, बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ओके। और फिर क्वालिटी कंटेंट नहीं बन पाएगा, क्वालिटी कंटेंट बनना ज़रूरी है, ओके। उसके लिए मुझे भी लेक्चर्स अपने बनाने के लिए मतलब कंटेंट देखना पड़ता है, ओके। बिना कंटेंट देखे मैं आऊँगा, ओके, मैं सस्टेन कर सकता हूँ 4-5 लेक्चर 10 लेक्चर मैं सस्टेन कर सकता हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मिस कर जाते हैं हम लोग, टीचर्स भी मिस कर जाते हैं कभी कभी, इसलिए उनको भी हमेशा कंटेंट में रहना चाहिए, ओके। तो 4 लेक्चर उतनी क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा, दैट्स वाई मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एटम के बारे में आपको बताता जाऊँगा, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं एटम, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा उस चीज़ के लिए कि भाई बच्चों की तरह आपको पढ़ाऊँ कि एटम क्या होता है। एटम इज़ द बेसिक चीज़, बेसिक यूनिट, है ना, ओके। इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा, उसमें केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एटम को उतना, ओके। देखो इसकी शुरुआत फिजिक्स में होती है गीगर मासडर्न एक्सपेरिमेंट से। किससे? गीगर मासडर्न एक्सपेरिमेंट। और इसको अपन लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। एंड इसका जो फेमस नाम है हमारी जो सिलेबस में, उसका फेमस नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो मैं उसको वही नाम दे रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, लुक एट हियर, ओके। अपन लोग एक सोर्स रखते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, ओके। और इसमें अपन लोग इसका डीके कराएंगे, अल्फा डीके, ओके। अल्फा डीके कराएंगे लेकिन ज़बरदस्ती, ओके। इसमें अपन लोग इसको एनर्जी दे देते हैं 5 to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे, ठीक है। काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम इसको दे रहे हैं। और ऐसा करने से इसमें से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल। यू नो द अल्फा पार्टिकल, you know the basic of alpha particle. What is alpha particle? The nuclei of helium 2He4, okay, you know those things, okay. The nuclei of helium He2 positive. यदि मैं इसको और अच्छे से आपको एकदम साफ साफ बोलना चाहूँ तो He2 positive, this is the nuclei of helium, okay. अब यहाँ पे हमने ये जो बनाई हुई है, मैंने ये जो बनाई हुई है ना, इनको अपन लोग बोलते हैं लेड ब्रिक्स, शीशे की दीवार। शीशे का दीवार, पानी का समंदर, पता नहीं क्या क्या गाना था वो, अजीब सा गाना था, मुझे याद नहीं। मुझे इमोशनल गाने याद नहीं रहते, मैं इमोशनल नहीं हूँ बिल्कुल भी, ओके। तो देयर वाज अ सोर्स से अपन लोग ने अल्फा डीके कराया, ओके। आप लोग सीखोगे आगे जाके, यदि मैं आपको न्यूक्लियाई भी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर सीखोगे कि हमने इसको, आप डिमांड करो न्यूक्लियाई के लिए तो न्यूक्लियाई भी बता दूंगा। तो यहाँ से अपन लोगों ने इसको डीके कराया, ओके। व्हाट हैपन्स, डीके से एवरी डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि अच्छा इधर को करोगे इधर को देते जाओ, ऐसा थोड़ी है। वो हर जगह स्प्रेड होगा, उसका डीके हर डायरेक्शन से निकलेगा। तो हमने उसको हर डायरेक्शन से, मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कैसा चाहिए डीके? यूनिडायरेक्शनल। आई नीड यूनिडायरेक्शनल डीके, ओके। क्यों वो चाह रहा है वो भी देखते जाओगे, अभी धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, अभी बस सुनते जाओ, राम कहानी है, सुनो। तो डीके मुझे यूनिडायरेक्शनल चाहिए था, तो आई यूज लेड ब्रिक्स। क्या यूज़ किया मैंने? लेड ब्रिक्स यूज़ किया, शीशे की ईंटें यूज़ की। और ये क्या करती हैं, ये अल्फा डीके को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, ओके।
और इनके बीच में छोटा सा गैप रखा है, ये बहुत छोटा गैप है जो आप बहुत ही बड़ा गैप दिख पा रहा है आपको, ये इतना सा भी नहीं है, तो वो ये इतना सा भी गैप नहीं है। ओके, वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है और आप लोगों को पता होगा वेव ऑप्टिक्स यदि पढ़ी है तो। स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, वहाँ पे स्लिट्स थी, बहुत पतली पतली सी थी, वैसे ही यहाँ पे ब्रिक्स के बीच में स्पेस है। ओके, इस गैप से, इसको गैप को इतना छोटा रखा गया है कि यूनिडायरेक्शनल अल्फा डीके ही कैन पास थ्रू दैट डीके, सॉरी दैट गैप। ओके, इस गैप को कौन पास कर सकता था? ओनली अल्फा, यूनिडायरेक्शनल अल्फा डीके। ओके, अब इसके सामने हमने रखा गोल्ड फॉइल, सोने की चादर जिस पे सोता है कादर, नहीं कोई नहीं सोता ठीक है, इस पर सो गए टूट जाएगी, फट जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस पतली कितनी है देखो जरा, 10⁻6 से लेके 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻6 टू लेके 10⁻⁻8 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 10⁻1 माइक्रोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ओके, मतलब आपका जो स्केल होता है, आर स्केल, जो सबसे छोटी डिस्टेंस बता पाता है अपना, जो स्केल ऑर्डिनरी स्केल होता है आपके सबके पास होगा 15 सेंटीमीटर वाला। ओके, किसी किसी के पास 30 सेंटीमीटर वाला होगा। ओके, तो उसमें जो ऑर्डिनरी जो गैप होता है वो अपन लोग उसको 1 mm देते हैं। कितना देते हैं? 1 mm। व्हाट इज़ 1 mm? 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। देखो जरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10⁻⁻6 से। देख रहे हो? मतलब जो गैप आप स्केल में देख रहे हो उसका भी 1000 गुना कम, 1000 गुना, 1000 टाइम्स ऑफ 1000 टाइम्स, मतलब सोने की 1000 चादरें मिला दो, 1000 चादरें मिला दो, 1000 फॉइल्स लगा दो, तब जाके 1 mm बनेगा इसकी, इतनी पतली की। इसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है इसके। क्या रीज़न है देखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ। ओके, गोल्ड ही क्यों लिया, इसके रीज़न है, सब चीज़ सुनते जाओ, बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें हैं। ओके, गोल्ड ही क्यों लिया, वाई वी टेक गोल्ड, बिकॉज द गोल्ड इज अ मोस्ट मोलिएबल मेटल। फर्स्ट चीज, मोलिएबल का मतलब दैट थिंग विच कैन कन्वर्टेड इनटू शीट, ठीक है, जो विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट फेलियर, that the material which can be converted into a sheet without failure, without breakdown, that material is called malleable material. ओके, और उसमें सबसे टॉप पे हम गोल्ड मेटल को देखते हैं। ओके, मेटल की कैटेगरीज में। ओके, दूसरा क्या है, गोल्ड इज द हैवीएस्ट मेटल, ये भी चीज़ है, और हमें मेटल ही चाहिए था, उसके भी कारण है। ओके, क्योंकि वो करंट को कंडक्ट कर सकता है, ठीक, तो वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। ओके, यहाँ पे अपन लोग, यहाँ पे यदि मैं ईंट रखने लगूँ तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ओके, पहली बात तो उसको पतला भी नहीं किया जा सकता इतना। तो आपको बताया मैंने गोल्ड कितना पतला किया कि 1 mm का भी 1000 टाइम और मोर देन 1000 टाइम, मतलब 1 लाख गुना भी कम किया है उसको। मतलब 1 लाख चादर रखो एक के ऊपर एक, तो 1 mm बनेगा। कितना बनेगा? 1 mm। ओके, तो इतनी सारी गोल्ड कॉइल को इतना पतला कर दिया। क्यों किया? अपन लोगों ने माना कि जो एटम होता है, हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला है ये सब चीज़ें, जो एटम होता है उसका जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻10 mm का मीटर का होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम का, 1 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का, मोटाई का। ये जो मोटाई देख रहे हो ना एटम की, ये कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इस ऑर्डर में होती है, हालांकि इससे भी कम है। ओके, तो अपन लोग इतना कम कर सकते थे, इससे ज़्यादा कम नहीं कर पाए। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि राइट नाउ इन दिस लाइन, दिस गोल्ड फॉइल, देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ एटम। ऐसे एटम की एक ही चादर है, एक ही लेयर है, इसके पीछे कोई एटम नहीं, इसके आगे कोई एटम नहीं। ओके, ऑब्वियस बात है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं इस उंगली की बात करूं तो देयर आर एटम्स की बहुत चेन है, इधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह एटम है। ओके,
इधर भी एटम, उधर भी एटम, इधर भी एटम, उधर भी। बट अपन लोगों ने इस गोल्ड फॉइल में ऐसा मान लिया इतनी पतली है कि इसमें केवल एक ही लेयर ऑफ एटम है, एक ही लेयर ऑफ एटम। जैसे कि ये देखो, आगे पीछे और इधर भी 3 लेयर ऑफ फिंगर्स। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ फिंगर है। समझ में आया? ये सारी चीज़ें थी इसमें। ओके नाउ अब यहाँ लगा दिया हमने एक डिटेक्टर। तो तिनका जरा जरा है रोशनी से भरा भरा। ठीक है। और ये डिटेक्टर जो था वो आपको अजीब सा दिख रहा होगा, बट इट वाज कम्प्लीटली सर्कुलर। ओके, परफेक्टली सर्कुलर था ये। ओके, और यहाँ पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए इस लेयर को बनाया हमने जिंक सल्फाइड का, ZnS का। ओके, ZnS का बनाया और इसको बोला डिटेक्टर। अब ये ऐसा ही नहीं था, इसमें काफ़ी चीज़ें लग रही थी, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह लग रहे थे इसमें। ठीक है, इस कंप्लीट पैकेज को बोला डिटेक्टर। माइक्रोस्कोप प्लस ZnS की जो लेयर थी, ये क्या है? ये स्क्रीन है। क्या था? स्क्रीन है। ये स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन पे हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे कुछ डॉट मिले, मुझे स्पॉट्स मिले, बहुत पतले इतने छोटे कि हम तो नेगलेक्ट करके बैठे थे, हमें तो दिखे ही नहीं थे। ओके, वी कांट सी दोज डॉट्स बिकॉज वो बहुत छोटे थे। ठीक है, हमारे लिए तो बहुत छोटे। चींटी बैठेगी तो उसे दिखेगा, बट चींटी हैज़ नो आइज, आंट डजंट हैज़ आइज। ओके, बट आंटीज हैज़। ओके, इसीलिए दैट्स वाई वी यूज माइक्रोस्कोप, एंड दैट माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। बहुत ही छोटा, माइक्रो में भी बहुत छोटी चीज़ों को वो कर सकता है। ओके, फर्स्ट टाइम दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, और ही सेड कि व्हाट ही कैलकुलेट्स, इसने कैलकुलेट किया रदरफोर्ड आपको पता है बहुत खतरनाक आदमी था। ठीक है, ओके, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन का स्टूडेंट था, जिसने बोला था कि दूध में खीर वाला कॉन्सेप्ट, यू नो खीर, व्हाट इज खीर? ओके, आप सबको पता है, चावल वाली खीर, राइस विद मिल्क। ठीक है, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो। ओके, तो उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था जे थॉमसन ने कि भैया दूध इज द पॉजिटिव चार्ज एंड चावल, राइस आर नेगेटिव चार्ज। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज। ही सेड कि कोई शेप नहीं है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है एटम की, बस ऐसे ही है। बट रदरफोर्ड उस चीज़ को नहीं मानता था, इवन दो कि ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, बट स्टिल वो एग्री नहीं कर रहा था उसके साथ। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इट वॉज द एक्सपेरिमेंट बाय द रदरफोर्ड। ओके, फर्स्ट उसने निकाल दिया, रदरफोर्ड ने निकाला कि 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि आज के लेक्चर में बस इतनी ही बात होगी, ज़्यादा बातें नहीं हो पाएगी। ओके, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ये पहली बात तो डोंट स्कैटर्ड लिखूँ मैं, डू नॉट स्कैटर्ड, सबसे पहली बात तो। और स्कैटर्ड भी हुए, इफ दे स्कैटर्ड, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग अभी बता दे रहा हूँ, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग वाज लेस देन 30 डिग्री, तो नेग्लिजिबल माना, क्योंकि आपको पता है 30 डिग्री इज अ स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल होता है। ओके, रेडियन में बात करोगे तो बहुत छोटा एंगल होता है। ओके, चलिए, तो ही सेड कि ये होता है। ठीक है, अरे गलती ले ली, ये वाला एंगल। ओके, दिस एंगल वाज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, दिस इज 90 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, और दिस इज टोटल 180। ओके, अब ध्यान से सुनते जाओ, अभी मैं लिखा नहीं रहा हूँ, लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ज़रूरत पड़ जाएगी बात करके। देखते जाओ, सुनते जाओ अभी क्या हो रहा है।
हियर व्हाट इज हैपनिंग कि पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आए, गोल्ड फॉइल पे टकराए, ठीक है, गोल्ड फॉइल पे टकराए, और कई सारे 99.6 पार्टिकल्स 86 पार्टिकल सॉरी, वो इस रीजन में स्कैटर हुए, इस रीजन में जहाँ पे नीचे 30 और ऊपर 30, मतलब 60 डिग्री के रीजन में स्कैटर्ड हुए, 60 डिग्री के रीजन में स्कैटर्ड हुए। ओके, बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा रीजन है। यहाँ से बोल दिया गया कि ये जो स्कैटरिंग है ये ऑलमोस्ट 100% है, ऑलमोस्ट 100% है। इसीलिए रदरफोर्ड ने यही एक्सपेरिमेंट को फ्लॉप कर दिया, आपने छोड़ दिया, ठीक है। बट देयर वर टू स्टूडेंट्स, टू फॉलोअर्स ऑफ रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ओके, इंस्पायर्ड थे। द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स वर गीगर एंड मार्सडर्न, ओके, गीगर एंड मार्सडर्न, ओके। दे वर नॉट बैचलर एट दैट टाइम, बैचलर भी नहीं थे, ओके, मतलब 11th-12th जैसे बच्चे थे, ओके, मतलब जिस क्लास में आप हो उसी क्लास के स्टूडेंट मान लो उन बच्चों को, ओके। दोज वर द स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड, ओके। और रदरफोर्ड ने उनको मतलब अपने घर में काम करने के लिए रखा हुआ कि भाई ठीक है काम करते रहो। उन्होंने कहा कि सर हम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। रदरफोर्ड ने बोला क्या कर सकते हो, बट ही वॉज अ क्लेवर मैन, ओके, रदरफोर्ड वॉज अ क्लेवर मैन। वाई ही बिलीव्स दैट कि एक आदमी की सोच और 10 आदमी की सोच डिफरेंस होती है। जब हम कई लोगों में बैठते हैं तो अपन लोगों को कोई ना कोई नया आइडिया मिलता है, वी गेट द न्यू थिंग्स। ये आप भी ऑब्जर्व करते होंगे जब जाते होंगे घूमने, ओके। यदि आप अपने बैठे रहो तो आप उतना आगे नहीं बढ़ पाते, उतनी न्यू थिंकिंग नहीं ला पाते। जब आप एक ग्रुप डिस्कशन करते हो तो यू गेट न्यू पॉइंट्स, ओके। सो रदरफोर्ड he believes on these things and that's why he gave his experiment lab, total lab to the Giger and Marsden, and they were performing the experiment now, okay, they were performing the experiment now, okay। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया जिसको रदरफोर्ड मिस कर रहा था, बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट, तो ही कैन मिस दोज थिंग्स, ओके, क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा हो गया था। मेरा भी ऐसा ही हो गया है कि मैं अप्रॉक्सीमेशन पे फोकस करता हूँ ज़्यादा। जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेशन पे फोकस करता हूँ। आप लोगों ने फिगर उतार ली होगी, आई होप सो, ठीक है। नहीं उतारी है तो पीछे चले जाओ, उतार लो प्रूफ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए अब। नाउ लुक एट हियर व्हाट दे सेड कि उन्होंने फोकस किया 0.14% पर। थोड़ा बड़ा लिखूं, 0.14% पर काफ़ी है, ओके। दे वर नॉट फोकसिंग ऑन 99.86%। यही तो चीज़ होती है, इसी को तो बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है, छोड़ो, मतलब हाँ मत जाओ यार, पॉलिटिक्स है उसको मत जाओ, ठीक है, पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, फालतू में नीचे कोई कमेंट कर देगा, ठीक, तो मुझे नहीं चाहिए। तो 0.14% was focused by the Giger and Marsden, okay, 0.07 some Giger and 0.07 was Marsden, okay। तो उन्होंने इस पे फोकस किया 0.14 पे, ओके। और ही सेड कि भाई देखो वहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो 1 या 2 तो नहीं आ रहे, 1 या 2 तो नहीं आ रहे, नहीं, वो तो कम से कम 1 करोड़ आएंगे। 1 करोड़ का मतलब कितना, 10⁻6 आएंगे, 10⁻6। 1 करोड़ का मतलब कितना, 10⁻6 होता है ना, 10⁻5 मतलब 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 लाख, एंड 10⁻6 मतलब 1 करोड़, ओके, 10 मिलियन, ओके ना। सपना है, छोड़ो। तो 10⁻6 मान लिया, एक जनरल चीज़ ली कि इतने पार्टिकल अल्फा पार्टिकल आए, ओके। उनमें से कितने 1.4%, ओ सॉरी 0.14%, मतलब 0.14% का मतलब कितना हुआ, हाउ मच इट इज़ ऑलमोस्ट 14,000, ऑलमोस्ट 14,000। इतने पार्टिकल्स, क्योंकि 10,000 में से 10⁻4 में से 14 पार्टिकल मिलेंगे आपको। 10⁻4 में 14 पार्टिकल मिलेंगे। कितने पार्टिकल मिलेंगे, 14 पार्टिकल। तो 10⁻6 में कितने मिल जाएंगे, ओके, आई डिड मिस्टेक, 1 0 ज़्यादा लगा दी, ओके, ठीक है। तो देखो
कि 10⁴ में आपको 14 पार्टिकल मिल रहे हैं। यदि आप देखो तो भाई 99.86 है ना, इसका मतलब क्या है 9986, मतलब 9986 पर 10,000 है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 100 में से 99.86, 2 जीरो इधर दो, 2 जीरो इधर दो, 2 जीरो इधर दी, 2 जीरो इधर दे दी, कितना बचा 14, 14, 10⁴ एंड दिस इज 10⁶, तो 2 जीरो और दे दो, तो 1400 अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड विद एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। ये चीज़ देखिए, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग वॉज more than 30 degree, sorry, the angle of scattering were more than 30 degree for those alpha particles. और चीज़ भी देखी उन्होंने, क्या देखी, उन्होंने एक चीज़ और देखी कि इन 1400 में से यदि मैं बात कर लूँ, मैं बात करता हूँ 8000 में से, 8000 में से वन फ्रॉम 8000 scattered at theta greater than 90। ये भी नई चीज़ है, ये भी नई चीज़ है। These things were not observed by the Rutherford, these things were observed by the Geiger and Marsden। ओके, इन्होंने ऑब्जर्व कर दी। ओके, तीसरी चीज़ क्या ऑब्जर्व की उन्होंने, 1 from 10⁶ scattered, मतलब 1 करोड़ में से एक, ओनली 1, 1 करोड़ में से एक, 1 करोड़ टू में 1, स्कैटर हुआ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये नई चीज़ आई, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब गोल्ड फॉइल थी, टकराया 2, यही तो होगी 180 डिग्री। जाना था जापान, पहुंच गया चीन, समझ गए ना। मतलब देखो यार, गोल्ड फॉइल थी, यहाँ पे कोई एटम था, 2 180 डिग्री, कितना एंगल 180 डिग्री, ये गोल्ड फॉइल थी, ये आया 2, ये कितना है 90 डिग्री, गोल्ड फॉइल आई 2, ऐसे चला गया, तो ये एंगल हो गया स्कैटरिंग एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, दीज थिंग्स वर हैपनिंग और दीज थिंग्स वर ऑब्जर्व्ड बाय द गीगर एंड मास्टर। ओके, नाउ दे आर न्यूइंग सम न्यू थिंग्स। ओके, वो कुछ नई चीज़ों पे ऑब्जर्व कर रहा था, उन्होंने ये 3 मेजर चीज़ें फाइंड की। ओके, अब वे आए रदरफोर्ड के पास, रदरफोर्ड खाना खा रहा था, उसको दिया, खाना छोड़ा, इनको बैठ गया लेके। ओके, और ही ऑब्जर्व कि बाय रिमूविंग और बाय नेग्लेक्टिंग दिस 0.14%, ये बहुत ही बड़ा गलती थी, बहुत ही बड़ा उसका डिफ़ॉल्ट था, बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट था। अब उसने इन दोनों चीज़ों पे ऑब्ज़र्व किया और कुछ स्टेटमेंट्स दिए। ठीक है, क्या स्टेटमेंट्स दिए, वो स्टेटमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए यहीं रोकते हैं लेक्चर को। ओके, और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि उसने कुछ चीज़ें बताई कि एटम जो है, एटम में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रिक है, सेंट्रलाइज किया हुआ है। वाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल हैज़ 2 पॉजिटिव चार्ज एंड इट कैन ओनली बी रिपल्ड बाई 1 and 1 only positive charge. Okay, it can only be repelled by positive charge. Okay, and the angle of 180 degree is showing that कि यहाँ पे कहीं ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटे से एरिया में है वो, क्योंकि आपने सामने बिना देखे गोली चला दी, गोली ठक 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 ठक, आपने 1 करोड़ गोलियाँ चलाई, उसमें से एक जाके माथे पे लगी। क्यों लगी? क्योंकि माथा जो है वो कॉन्सेंट्रिक है, बहुत सेंट्रलाइज है, बहुत छोटे से एरिया में। ओके, 1 करोड़ में से एक गोली लगी जाके। ठीक है, तो यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट निकाला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही छोटे से एरिया में सेंट्रलाइज रखा हुआ है, बहुत रखा हुआ है और बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि उसने 180 डिग्री का हमें रिफ्लेक्शन दे दिया। ओके, अल्फा पार्टिकल से तो पावरफुल है। ओके, दूसरी चीज़ उसने बोली कि जो ये एंगल है मोर देन 90 डिग्री, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 में से 1, कि जो एरिया है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत छोटा है, तभी 8000 में से ओनली 1 हो रहा है। ठीक है, एक है बस। ओके,
और ये जो चीज़ कि एंगल इज मोर देन 30 डिग्री फॉर 1400 अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम वन जितना भी है, सॉरी कितना 1 करोड़, 1 करोड़ में से 1400 पार्टिकल जो है 30 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन देंगे। ओके, तो दीज आर गिवन बाय दोज अल्फा पार्टिकल जो उसके पास से निकल गए। ओके, ऐसे सुन सुन, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा था, टू ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे एक ऐसे आया, टू ऐसे चला गया। ओके, एक ऐसे आ रहा था, बहुत पास हो गया, बहुत पास हो गया, तो ऐसे चला गया थोड़ा। ओके, या ठू ऐसे। ओके, दीज द थिंग्स। ओके, ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करी? ये सब चीज़ डिपेंड करी कि अल्फा पार्टिकल कितनी नज़दीक से जा रहा है उसके न्यूक्लियाई के। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया नहीं था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ही जस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। उसने एटम बनाया बस, कि एटम में कोई एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्राइज्ड है और वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। वो एम्प्टी है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, वो सीधा यूँ जो सीधा चला गया। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियाई पड़ा था, उसके पास से आया नहीं, टू जाता रहा आराम से, टू। अब एटम का सारा पार्ट खाली है भैया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम कहाँ गायब हो गया? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी बिकॉज 99.86% खाली था, वो बिना स्कैटर हो के चले गए, ऐसे आए, ऐसे ऐसे, सुन। ओके, कुछ तो इलेक्ट्रॉन को भी उठा के ले गए होंगे, चल आजा साथ में चले, ठीक। ओके, बट कुछ इसके पास से आए तो ऐसे हो गए। ओके, कुछ इसके बहुत पास से गए तो इसने ऐसे कर दिया, कुछ इसके और पास से आए तो इनने ऐसे कर दिया, और एकदम सामने आके पड़े तो ले जा परे को जा, एकदम सामने आ गए। ओके, मतलब मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियाई और ये फर्स्ट सर्किल, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन कैसा होगा। आपका घर में जहाँ पे भी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो एक रूम होगा, वो एक रूम होगा, मे बी 10x10 का हो, मे बी 12x10 का हो। मेरा जो रूम है इस समय 12x10 का है। ओके, बस इस बता दिया। हाँ, 12 फीट ऐसे है, ओके, और 10 फीट ऐसे है। ओके, तो जो रूम है उसमें यदि मैं एक चींटी ला के रख दूँ, इस रूम में मैं एक चींटी ला के रख दूँ, तो चींटी विल बी न्यूक्लियाई एंड दिस रूम इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दिस एटम। समझ में आया कंपैरिजन? खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो अभी एक्सपेरिमेंट हाफ है, हम अगली वीडियो में एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सा डीपली जानेंगे और उसके कंक्लूजन्स पे फोकस करेंगे, जहाँ पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन दिए। बट आज रुकते हैं यहीं पे, आराम करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।